कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, आपका नाम है, आपका कैरियर है, आपने अपना कैरियर खुद बनाना है। मैं ये समझता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट जो जितनी खेलेगा उसके सारे स्किल शाइन होंगे और वो सारे फॉर्मेट्स खेल सकता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट आप अपने आप को मुश्किल हालात में डालते हैं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट ही आपके स्किल्स को पॉलिश करती है। नसीम ऑब्वियसली इंजर्ड था, हमारे मेन प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बगैर टीम नहीं चलेगी या उनकी इंजरी की वजह से टीम को बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी जगह हमारे पास आमिर जमाल आ गए। हारिस रऊफ़ ऑब्वियसली वो हम उसको पहले बात कर चुके हैं। शाहीन को भी लेके इस मैच के लिए हमने इसलिए फ़ैसला लिया था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्लेयर जो है वो वर्कलोड या उसके जिस्म की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो, क्योंकि हमें पता है पिछले पूरे साल में शाहीन ने बड़ी मेहनत की है और उसकी इंजरी के बाद से आके जो उसके ऊपर वर्कलोड उसके ऊपर पड़ा वो बहुत मैसिवली था। तो हम चाहते थे कि उसको मैक्सिमम ब्रेक्स भी मिलें ताकि ड्यूरिंग हिज कैरियर उसकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो राइट वे में मैनेज हो। मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ, लेकिन इस महीने में आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो किसी भी तरीके से कोई भी बॉलर या कोई भी ऐसा प्लेयर वो इस इशू में ना आए कि वो वर्कलोड की वजह से जो है उसकी कैरियर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन यह है कि इक्वली वेरी हैप्पी कि हमने जिन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इस सीरीज़ के अंदर सिलेक्ट किया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। आई एम टॉकिंग अबाउट खुर्रम शहजाद, आई एम टॉकिंग अबाउट मीर हमज़ा, टॉकिंग अबाउट आमिर जमाल। तो ये वो प्लेयर थे जो सिस्टम में मौजूद थे, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली मौका प्रेजेंट नहीं किया गया। तो मुझे ये खुशी है कि इस पूरे टूर के ऊपर जो सबसे पॉजिटिव साइन था वो हमारे वो प्लेयर जो सिस्टम में मौजूद होने के बावजूद राइट अपॉर्चुनिटी शायद उनको नहीं मिल रही थी, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो उन्होंने उसको ग्रैब किया और उसको मैक्सिमाइज़ किया। मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल T20 की वजह से शाहीन को रेस्ट नहीं करवाया गया कि उसने T20 क्रिकेट खेलनी। ये क्लियर है कि उसकी बॉडी सोर थी, ही वाज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकेगी। तो मुझे एज ए टीम डायरेक्टर ये मेक श्योर करना है कि मेरा कोई भी प्लेयर वो उस जोन में ना चला जाए जहाँ पे वो इंजर्ड हो जाए। तो मैंने उसको उस जोन से पहले उसको रिकवर करने के लिए इनफ टाइम दिया। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी कनेक्टिंग सीरीज़ है वो क्योंकि उसके कप्तान भी हैं और ऑब्वियसली उसमें से पूरा उसको ऑफ करना भी बड़ा मुश्किल था कि वो पूरी सीरीज़ कैसे उसमें से लेके एक अगर कप्तान अनाउंस हुए हैं तो उन्होंने जब खेलना है तो उन्होंने एज ए कप्तान खेलना है। तो अगर वो सीरीज़ ना होती तो फिर आई कुड पुश हिम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद उसको अगर वो ये, लेकिन फिर भी शायद डिसीजन यही होता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर एक प्लेयर वो ये समझ रहा है कि उसकी बॉडी सोर है और वो अल्लाह ना करे उसके ऊपर लोड इतना पड़ सकता है कि वो इंजरी जोन में चला जाए, तो मुझे ये मुश्किल डिसीजन करना पड़ा कि एक प्लेयर को मैं उस जोन में ना लेके जाऊं जहां पे वो तकलीफ़ में आ जाए। लेकिन आई थिंक कि जो आगे आने वाली सीरीज़ होगी, जब भी शाहीन का वो वर्कलोड मैनेजमेंट और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, डेफिनेटली ही विल प्ले द गेम्स। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। मैं फिर आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है। देवर सम मोमेंट्स जो हम नहीं ग्रैब कर सके, देवर सम मिस्टेक्स वी मेड एज ए टीम, जैसे कि आपका मेलबर्न के अंदर जो कैचेस ड्रॉप करना है वो आपको कॉस्ट कर गया पूरा मैच। अदरवाइज़ इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। आप किसी भी रेलिवेंट क्रिकेटर को पूछें या किसी भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे को पूछें, वो यही बताएगा कि हम उस वक्त अपर हैंड थे, बट वी मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि पहले बैटिंग टॉस जीतने के बाद जो हमारी बैटिंग थी, जो आमिर जमाल ने जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने हमें वो स्टेज ला के दे दी जहाँ पे हम लोग चैलेंज कर सकते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। वहाँ पे हमारा वो जो कैच छोड़ना दोबारा से फिर हमारे जो है वो हमें तकलीफ़ में ले गया। हम लोग वो जो विनिंग मोमेंट्स थे हमने वो मिस किए और हमने वो अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी उसको ग्रैब नहीं किया। तो ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली, मिस्टेक्स की जो मैंने आपसे बात की। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दूसरी इनिंग्स, यस, वही प्लेयर अगर पहली इनिंग्स में अच्छा खेलता, दूसरे में अच्छा नहीं खेलता, तो देयर समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर को भी उसके अंदर जो है स्टेप अप करना है, क्योंकि पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स खेलने की जो माइंडसेट है, जो एक फटीग लेवल आपकी बॉडी में जाता है, उसके बाद जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो